फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आया है। यहाँ पे रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी है। चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। दूसरी तरफ एमडी प्रवीर सिन्हा ने बहुत बड़ी बात की है, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया है, क्या है आगे कंपनी की भावी रणनीति। और ये सारी बातें देख के आगे जाके इस स्टॉक में निवेश का जरिया क्या बनता है या फिर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या आगे बड़ी तेजी आने वाली है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। इस रिजल्ट को अच्छे से हम समझेंगे, रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या निगेटिव बातें, उसको भी जानेंगे। और क्या इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे हमें लंबी तेजी देखने को मिल सकती है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रिजल्ट हमें देर से देखने को मिला, उसके पहले यहां पे कोई बड़ी तेजी आज देखने को नहीं मिली। बात करें आज के कारोबार की तो स्टॉक 236 पर ओपन हुआ था। हाई इसने 238 की बनाई, लो 232 का है, अंत में 238 पर यानी ऊपर की तरफ ही इसने क्लोजिंग दी है 1.51% की तेजी के साथ में। अब बात करें कंपनी के रिजल्ट की तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। यहाँ पे करीब प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 426 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 71.7% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिला पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की टोटल प्रॉफिट 248 करोड़ रुपीज थी। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 10,913 करोड़ रुपीज निकल कर आया है, जहां पे 44% की शानदार बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 7,598 करोड़ रुपीज का था। कंपनी के एबिडाटा देखें तो उसमें भी 16% की हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो 2,499 करोड़ रुपीज निकल कर आया है। तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2,149 करोड़ रुपीज था। तो आप देख लो, कंपनी ने प्रगति के पथ पर अपनी राह को मजबूत कर लिया है। ये आगे तेजी से अब कंपनी बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो बड़ी कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि कंपनी 4 गीगावाट का सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, जिसके लिए कंपनी करीब 3,400 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। और कंपनी की जो सोलर ऑर्डर बुक है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हुए करीब 10,000 करोड़ को पार कर गई है। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कंपनी की तरफ से, यानी सोलर पथ पर कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे अब आप देख लो कि कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने एक बिजनेस टाइप भी किया है बड़ा अपोलो टायर्स के साथ में, यानी आप देख लो कि पूरे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे अपोलो टायर के साथ बिजनेस टाइप के माध्यम से। और बहुत सारे इससे पहले भी बिजनेस टाइप किए गए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं उसमें DC 001, साथ में AC टाइप 2 और फास्ट चार्जर और अलग अलग तरह के चार्जेस लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से हर तरह के व्हीकल चार्ज किए जा सके, चाहे वो टू व्हीलर हो या बसेज हो। तो आप समझ लो एक बहुत बड़ा मजबूत पोर्टफोलियो कंपनी ने तैयार कर लिया EV चार्जिंग का, और साथ में अपने सोलर प्रोडक्ट की लाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है कंपनी का यहाँ पे रुकने का कोई इरादा नहीं है। कंपनी तेजी से आगे बढ़ेगी अपने ग्रीन एनर्जी के कारोबार में भी। अब यहाँ पे कंपनी के MD की तरफ से प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि टाटा पावर ने लगातार 9वीं तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। हमारे सभी व्यापारिक समूह ने जबरदस्त लचीलापन, ताकत और चपलता के साथ प्रदर्शन करते हुए महामारी के बावजूद भी, यानी ये जो कोविड का काल था उसके बावजूद भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। यानी जो प्रदर्शन है वो काबिल तारीफ है। हम प्रमुख विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि जो नई ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा के लिए, और साथ में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है और नए व्यवसाय जैसे कि सोलर रूफटॉप का कामकाज या सोलर पंप और EV चार्जिंग है, उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यानी उनकी तरफ से विजन पेश कर दिया गया है कि हम आने वाले समय में 3 मोर्चों पर साथ में चलेंगे। एक तो उनकी जो परंपरागत ऊर्जा है उसको भी मजबूत करेंगे, साथ में सोलर रूफटॉप का काम करेंगे। कंपनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी सोलर पंप के लिए और EV चार्जिंग के लिए कंपनी कारोबार आगे बढ़ाने वाली है। तो यहाँ पे अब देख लो कि ये मौका है जब इन्वेस्टमेंट करें आप इस कंपनी में। कंपनी की तरफ से जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है उसमें भी जबरदस्त प्रॉफिट दिखाया गया, जहाँ पे करीब इनका 107% का जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, बढ़त शानदार बनी है। और ये जो इनकी कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रही है, और इनके जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। फ्रेंड्स, कंपनी के अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है उत्तर प्रदेश से, जिसमें 100 मेगावाट का सोलर PV प्रोजेक्ट इनको मिला है, जिसमें 50 मेगावाट के 2 है प्रयागराज और बांदा में, जनवरी 2022 में इनको मिले। दूसरी तरफ कंपनी को एक बड़ा और ऑर्डर मिला है MSEDCL की तरफ से, करीब 300 मेगावाट हाइब्रिड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट मिला है,
जो इनकी सब्सिडरी जो कंपनी है टीपी सूर्या लिमिटेड, जिसको टीपीएसएल कहते हैं, उसको मिला है। एक और इनको बड़ा ऑर्डर मिला है, वो है करीब 538 करोड़ रुपीज का, जो ईईएसएल की तरफ से मिला है मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ये 100 मेगावाट का है। तो इस तरह से इनकी जो ऑर्डर बुक है लगातार बढ़ रही है और बहुत ही अच्छे इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। एक तरह से कहे तो सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में ये कंपनी सबसे आगे है, हटकर है, और इसीलिए इनका कामकाज तेजी से बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स ने अपना ईवी चार्जिंग का जो लक्ष्य है वो तेजी से आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे बिजनेस टाइप किए। इससे पहले बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप किए ताकि वो पेट्रोल पंप पे भी ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश कर सके। साथ में इन्होंने टीवीएस मोटर के साथ में अपना एक बिजनेस टाइप किया है, और इससे भी पहले इन्होंने टाटा मोटर्स के साथ में बिजनेस टाइप किया है। और इस तरह से बहुत सारे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, चाहे बड़े बड़े मॉल है, वहां पर भी इन्होंने बिजनेस टाइप किए। बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ में, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, वहां पर भी इन्होंने बिजनेस टाइप किए। तो हर जगह पे मौके तलाश रहे अपने ईवी चार्जिंग के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि टाटा पावर को पता चल गया है कि आने वाला समय ईवी चार्जिंग का ही होगा, क्योंकि जितने व्हीकल होंगे वो ईवी व्हीकल होंगे, तो ऐसे में ईवी चार्जिंग का कारोबार तो बढ़ेगा। तो इस बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाने की शुरुआत कर दी है टाटा पावर ने। तो इसलिए टाटा पावर तेजी से आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो सोलर रूफटॉप का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाटा ग्रुप की जितने भी टाटा मोटर्स के चाहे शोरूम हो, चाहे टाटा स्टील के प्लांट हो, वहां पर भी सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, यानी बिजली की व्यवस्था ग्रीन एनर्जी से की जाएगी। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बहुत सारा बेनिफिट भी दिया जा रहा है, इसका फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है। सरकार ने सोलर मॉड्यूल और ईवी बैटरी के लिए भी बहुत सारी, इस बार करीब 19,000 करोड़ रुपए की नई राहत की घोषणा की है। इसका फायदा मिलेगा टाटा पावर को। तो टाटा पावर ने मौके का फायदा उठाने की शुरुआत कर दी है। तो ये यहाँ पे रुकने वाली है, टाटा पावर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें, क्वार्टर के हिसाब से देखें, तो सितंबर 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 8,290 करोड़ रुपीज़ था। दिसंबर 2020 में 7,598 करोड़ रुपीज़ हुआ। मार्च 2021 में 10,127 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ। जून 2021 में 10,130 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। सितंबर 2021 में 9,810 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कंपनी को मिला, और इस बार 10,913 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला। तो आप देख लो, लगातार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी ने। पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है रेवेन्यू में, मतलब कंपनी इस मोर्चे पर खरा उतरी है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2020 में कंपनी को 280 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 2020 में 248 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2021 में 393 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। जून 2021 में 391 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सितंबर 2021 में 422 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और इस बार 426 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में। और आप देख लो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ा है। जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है, और कंपनी प्रगति के पथ पर है। आने वाले समय में आपको ये बहुत ही शानदार रिटर्न देगी। आप इसको 5 ईयर के लिए होल्ड कर ले, ये डेफिनेटली 1,000 को क्रॉस करेगा। वैसे हमारा टारगेट 3 ईयर टू 5 ईयर का 1,000 का हो सकता है ये 3 ईयर में ही इसको टच कर जाए। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर चाहिए। एक आप ध्यान रखिए, ये सेफ इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। एक तरफ तो ये परंपरागत ऊर्जा का काम कंपनी करती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है कंपनी का, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ग्रीन एनर्जी पे कारोबार करिए, जहाँ पे विंड, सोलर और वेट से बिजली बनाने का काम कंपनी कर रही है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 227 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 219 का है, थर्ड सपोर्ट 206 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 248 का फर्स्ट टारगेट है, 267 का सेकंड टारगेट, 269 का थर्ड टारगेट। बिल्कुल स्टॉक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है, और जैसे ही कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है, ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। और मैं कहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में टाटा पावर होना ही चाहिए, और ये मैंने आज नहीं अपने को लगातार कहा है। स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। अब ये स्टॉक तेजी से आगे भागेगा, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया है। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।